सैनी सर ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे बीच में कई बार। विनोद जी आगरा से जुड़ते थे, वो तमाम सारे, और हमारे अंकुश भैया तो वो भी कुछ ना कुछ उड़ाई करते हैं। अनूप भाटिया जी हैं अमृतसर सर से, वो और तमाम सारे लीडर्स जो इस मंच को चला रहे हैं, जिन्होंने बनाने में हेल्प करी है, मदद करी है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल से देखते सुनते चले आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, इंसान रहता है, उसको ढूंढने का तो रहता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ढूंढते हो तो फिर मिलता है, और भी ऐसा मिलता है, अरे ये तो ट्रेजर में नया हो गया, ये इसका मतलब आज ये एप्लीकेशन में चेंज हुआ। तो जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो लगता है यार सिस्टम कुछ कर रहा है। अगर एप्लीकेशन में कुछ छोटा सा भी चेंजेस आता है तो हमारे लिए वो पॉजिटिवनेस की बात क्यों हो जाती है, क्योंकि हम खुद पॉजिटिव हैं ट्रेजर को लेकर, इसलिए ऐसा होता है। अब कुछ लोग मुझसे बहुत बार, अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय भी ट्रेजर में रहते रहते बहुत सारे लोगों ने बातचीत करी हुई है, तो वो पूछते सर क्या कुछ और कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे काम की बात हो, और कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको ये गारंटी करता है कि हाँ मैं लाइफ टाइम आपको इनकम दे रहा हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। है कहीं कुछ ऐसा रिटर्न में, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल कंपनी जहां पर आप रिप्रेजेंटेटिव से या रेगुलर लेवल पर अपनी बातचीत रखें, कोई आपकी उस किसी कॉन्सेप्ट में आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है उसको सही कर दे वो आपकी बातचीत पर। सारी तो एक जैसे हैं। कहीं मेल पे संपर्क होता है तो और कोई रास्ता नहीं है, कहीं फोन नंबर भी नहीं है, तो अब कंपनी कहाँ से चल रही है, बताया कुछ और जा रहा है, निकलता कुछ और है, होता कुछ और है, मिलता कुछ और है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आप अगर लुकिंग फॉर जोन में रहते हैं तो ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं, और मैं कभी किसी की कोई बुराई नहीं करता। आपने मेरे मुंह से शायद ही किसी की बुराई सुनी हो किसी कॉन्सेप्ट की। अब जो चला गया वो तो चला ही गया, उसकी तो बात ही करना बेकार है। अच्छी चाहे तरीके से बात कर लीजिए, बेकार तरीके से बात कर लीजिए। जो चल रहा है वो जब तक चल रहा है तब तक अच्छा है, जिस दिन वो बंद होता है वो भी बुरा हो जाता है। हम ट्रेजर में जब तक ट्रेजर हमको विड्रॉल देता है, ट्रेजर का मैनेजमेंट, ट्रेजर की सिस्टम, ट्रेजर का सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जब विड्रॉल रुकता है तो ट्रेजर भी बुरा होता है हमारे लिए, और हम पैनिक होते भी हैं। तो वजह क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी, और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता और कोई वजह नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हम एक साथ 2-3 कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, अगर अपनी बात करता हूं तो। लेकिन अब आप ट्रेजर की बुराई करो, यार देखो रुका हुआ है, चलो ऐसा तब तक ऐसा कर लेते हैं, ये तब तक अब तक नहीं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, प्लान जो भी आपको लगता है, वर्किंग प्लान है, नॉन वर्किंग प्लान है, जो आपको लगता है, हम एक साथ 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कर लीजिए। लेकिन आप ट्रेजर की बुराई कर करके किसी को प्रमोट करो, ट्रेजर में ये कमियां हैं, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, उधर चले जाओ, ये बहुत गलत है, निहायत ही गलत है। और अगर ऐसा कोई आपके साथ करता भी है और वो कॉन्सेप्ट भले ही बहुत अच्छा हो, फिर भी आपको उस इंसान के साथ नहीं जाना है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो भी। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, लेकिन जहां तक जो अभी डेटा आप सबके सामने आ रहे हैं, कई सारी अटकलें लगकर आई हैं। आज आप ये सोच के देखिए, अपलाइन सेकंड लेवल पर है, डाउनलाइन थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल पे पहुंच रही। क्या ट्रेजर में ही अगर ये सब चीजें जो आज हुई हैं नहीं हो रही होती, तो क्या ये इस तरीके से चीजें पहले संभव थी? बिल्कुल ही कोई काम ना कर रहा तो एक अलग बात है, अदरवाइज नीचे अगर काम हो रहा है तो ऊपर का लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है। हाँ, कोई स्मार्ट वर्क हो सकता है, किसी ने 5-6 लोगों को ज्वाइन करा रखा था अपनी ए में, और कोई इतना स्मार्ट आया कि उसने 35-40 लोगों को ज्वाइन करा लिया, तो उसका लेवल 6 हो गया और आप अभी लेवल 4 पे रह गए, 5 पे रह गए, कहीं पे रह गए, 2 पे रह गए, 3 पे रह गए, वो संभव था। लेकिन अगर आज आप इनकम वाइज, डॉलर वाइज अगर आप देख रहे हो, तो जिस तरीके से सिस्टम ने काम किया है बिना टीम बनाए, आज लोगों का लेवल 5, लोगों का लेवल 4, लेवल 6, और जो बड़े लेवल पे थे ऑलरेडी वो सब लेवल 6 पहुंच गए। तो मुझे जो मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होने की दिशा में है, यानी सबको बराबर का मौका, सबको बराबर के अधिकार, जो जैसा पार्टिसिपेशन करेगा उसको वैसा पुरस्कार। तो सिस्टम ने कुछ इस तरीके की चीजें करी हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक बार को मान, थोड़ा सा एजम्पशन की बात है सिर्फ, ये अपनी अपनी कहता है खुरापाती, दिमागी खुरापाती बातें भी आप कह सकते हो, कि कल को सिस्टम कहता है भाई एमएलएम, हम नो मोर एमएलएम, ब्लॉकचेन लाइव हो गया, टीओएफटी टोकन लॉन्च हो गया, अब आप एमएलएम किसके लिए करोगे?
सिस्टम ने खत्म कर दिए, तो क्यों किसी को आप ज्वाइन कराओगे? आप मुझे वो कारण दो। जब आपका लेवल आपकी इनकम से बढ़ रहा है, अब आप किसी को ज्वाइन क्यों कराओगे? सिर्फ एक वजह से उससे रेफरल आ जाए। कितना $100 पे $8 या $14 आ रहा था, मान लेते हैं कंपनी ने वही देना शुरू कर दिया। क्या आप आज जहां आपकी आईडी में $100-200 पर डे निकल रहे हैं, $50 भी पर डे निकल रहे हैं, आप $10-15 के लिए लोगों के बीच में जाने का प्रयास करोगे, ज्वाइनिंग कराने का? उतनी जितनी शिद्दत से पहले करे थे, क्या उतनी शिद्दत से आज आप प्रयास करेंगे? मेरा अपना मानना है कि नहीं करेंगे। आप शांति से बैठकर $50 जो आज आ रहा है उसको $100 तक धीरे धीरे करके अपने आप अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो ठीक है। तो अगर सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ इस दिशा में जा रहा है, तो आप सोचो ये कब संभव होगा? ये वही है जो कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर है, उसकी नास्डैक की लिस्टिंग, ब्लॉकचेन का लाइव हो जाना, TFT की लिस्ट हो जाना, हम सब के सारे समस्याओं का निराकरण। और अगर ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं या थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे होती हैं, और उस दौरान आपको और रिवॉर्ड और एयर ड्रॉप्स और बोनसेस, एक बार तो बताइए आखिर सिस्टम ने ऐसा क्यों बोल दिया कि आप अपने आईडी में जो विड्रॉल के वैलेट लगे हैं उस वैलेट से ही $10 डिपॉजिट करें? कोई तो रीजन रहा होगा इसके पीछे। अगर वो कोई एक रीजन भी है, मान लेते हैं उस नेगेटिव लोगों की बात कर ले, या जो अनाप शनाप तरीके से काम कर रहे थे, ऐसे की दम पे खेल खेल रहे थे, उसको रोकने के लिए भी अगर कर दिया तो भी बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अगर कहीं ये टेस्टिंग का पार्ट है तो भी बहुत अच्छा है। कहीं आपको वैलेट में तो नहीं कुछ मिलना डायरेक्ट आपके आने वाले समय में, कोई एयर ड्रॉप, कोई गिफ्ट, कोई रिवॉर्ड, कुछ भी, वो भी संभव है। और आज $20 का जिनको मिल गया, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने दोबारा लगाया तो उसने भाई लिमिट एक्सीड दिखा दिया। तो खैर अभी तो सिस्टम ने रोक ही रखा है इन सब चीजों को, तो दिखा रहा है फिलहाल। अभी हो सकता है आने वाले समय में आप महीने में एक ही विड्रॉल लें, ऐसा भी सिस्टम कर सकता है। हो सकता है कि आप महीने में 10-10 बार विड्रॉल लगाएं, ये भी कर सकता है। हो सकता है आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत ही ना पड़े, जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है रोज आपके सीधे वैलेट में आ जाए, ये भी संभव है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब क्या है? हमारे कयास हैं, हमारी अटकलें हैं, हमारी अंदाजे हैं। एक्चुअल में जो हो रहा है वो कंपनी ने करना है। कंपनी आपके सामने जिस जिस तरीके से चीजों को रख रही है, तो जो रख चुकी है, जितना हमारे सामने आ चुका है, वो एक सच हमारे साथ है। और उस सच के साथ अगर हम अपने पॉजिटिव माइंड के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो हमें ट्रेजर में कुछ भी नेगेटिव नजर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव कुछ है नहीं। सिर्फ एक वो पार्ट जो भी 15, 20, 25 दिन से हुआ कि हमारे हाथ में हमारे मन का विड्रॉल नहीं आ पा रहा है। जो हम डॉलर निकालने के लिए तैयारी में बैठे हैं, 1000, 2000, 500, 5000, 100, 200, या वो नए लोग जो अभी आए थे और अभी कुछ भी नहीं निकाल पाए, बिल्कुल नए नए लोग, उनके लिए थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है। लेकिन चूंकि वो नोवा के लिस्टिंग पार्ट में शामिल है, किसी भी तरीके से जाने और अनजाने आज परेशानी जरूर हो रही है, तो ये बात सिस्टम को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि कहीं ना कहीं नोवा में अगर जो नए लोग आके रुक गए हैं, या वो $60 नहीं डाल पा रहे हैं, या नहीं डाल रहे हैं, या उनको रोका गया है, वो वजह भी उनको पता है। तो हम लोग जब यहाँ पे कोर मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी भी कोई ना कोई कोर मीटिंग होती जरूर होगी, जहां पर ये भी देखा जाता होगा कि भाई ये लोग रुके हैं, इनके साथ क्या हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, ये नए लोगों को नहीं ला सकते हैं, ये खुद नेगेटिव हो सकते हैं, ये इस पर रिपोर्ट और स्कैम का स्टैंप लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो उनके पास भी ऐसे रास्ते होंगे, वो भी ऐसा सोचते जरूर होंगे। और खासतौर पर तब जब एक बार हो भी चुका है, उसके बावजूद ट्रेजर अपनी ही शर्तों पर अड़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो हमसे करवाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, वो है पार्ट ऑफ सिस्टम ही। हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन चूंकि अमूल्य सर या और भी जो लोग हैं एक आधे, उन लोगों ने ऐसे रीब्रांड और रीलॉन्च होने वाले सिस्टम से पैसा कमाया है। और कोई पुराना कॉन्सेप्ट है भी आज 8 साल 10 साल पुराना, जिसमें आज अमूल्य सर और हमारे संजय सर और
पहले से इन्वॉल्व थे, उनको नहीं पता था ना, ऑफलाइन ऑनलाइन के रूप में नहीं थे, ऐसे ही जैसे आपने कुछ कर लिया, उन्होंने कुछ कर लिया और ट्रेजर में आके मिल गए, हाँ सर मैंने भी वही, दोनों लोगों को उससे थोड़ी बहुत इनकम उससे आती रहती है। और उसमें भी ऐसे हुआ था जैसा कि सिस्टम आपसे करवा रहा है, रीब्रांड हुआ, रीलॉन्च हुआ, आपको पार्टिसिपेशन कराया गया, आपसे डिपोजिशन कराया गया, वो डेटा वहां गया, उसमें ऑप्टिमाइजेशन हुआ, सब चीजें हुई, डेटा सिंक हुआ, और फिर उसके बाद में विड्रॉल्स दिए जा रहे हैं। विड्रॉल्स किस में दिए जा रहे हैं? एसेट के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसको आप बाहर आकर यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट यूएसडीटी में नहीं दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ही करने की तैयारी में है, और आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो चाहूंगा कि वो अगर आके कुछ रोशनी डालेंगे तो और बहुत अच्छा होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देना चाहूंगा, और आप सबने मुझे मौका दिया, पूरी रेस्पेक्ट दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। एक एक पार्टिसिपेंट का, जो भी इस मंच की शान है, जिन लोगों ने इसको चुना, बनाया, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। तो थैंक यू सो मच। राजेश गुप्ता जी आपको भी थैंक यू, अंकुश भैया आपको भी स्पेशल थैंक्स, हेमराज जी आपको भी थैंक यू, और भी जितने तमाम सारे लीडर्स, कर्नल सिंह सैनी सर आपको सत श्री अकाल, आदाब, चरण स्पर्श। थैंक यू सर। सारे लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि प्रणाम, जी थैंक यू सर, थैंक यू सौरभ श्रीवास्तव जी। सर ये मंच आपको देख के ही बनाया है, बड़े मंचों में मैंने बहुत सुना है सर आपको, और आपसे ही प्रेरणा लेके इस मंच की शुरुआत की थी सर, ताकि जैसे आप दिन रात सेवा कर रहे थे तो वैसे हम भी सेवा करें। धन्यवाद सर, आपका मंच आपका ही है सर, आते रहें मंच पे, मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप अपना कीमती समय निकाल के आए सर, और हमारे कम्युनिटी को गाइड किया सर। आपका ऐसी आशीर्वाद हमारी कम्युनिटी पे बना रहे सर, आपका दिल से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से दिल से धन्यवाद सर। आप हमारे बीच